सभी भाई बहनों को अशोक जरोठिया का नमस्कार। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र के बारे में। आप अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर अपने विचार लोग प्रकट कर रहे हैं और कई जो सोशल मीडिया बंधु है ना, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो शायद डीप स्टेट के एजेंट ही हैं और डीप स्टेट की घुसपैठ हिंदुस्तान में अब भी चालू है। इस तरह की बातें करें सोशल मीडिया पे कि सीआईए जो काम करती है वो संसद से परमिशन लेकर करती है, डीप स्टेट इस तरह काम नहीं करता, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी कि जो उनकी जो साजिश थी उसको एजेंसियों ने फेल कर दिया, तो उसको वो एक तरह से लिपापोती करने में लग रहे हैं और उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, कई बहुत अच्छी जानकारी दूंगा भाइयों को, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। डीप स्टेट और अमेरिका की सीआईए है ना, उनका एक ही काम है कि दुनिया में उनकी दादागिरी चले, उनके हिसाब से काम हो और हर देश की राजनीति में उनका दखल रहे। जिस भी देश ने उनको नकारा है, उनका दखल बर्दाश्त नहीं किया, उस देश में वो अशांति फैलाएंगे और उस देश की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और जिस आदमी ने नहीं मानी, जिस भी राष्ट्राध्यक्ष ने उनकी बात नहीं मानी, उसको हटाएंगे। यानी कि उनकी नीति दुनिया मानेगी तो सही चलेगी, शांति रहने देंगे, उनकी नीति नहीं मानेगी तो दुनिया को अशांति की तरफ धकेलते हैं। सबसे पहले जो हमारे देश में हत्या हुई थी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक थे, हम उनको परमाणु जनक भी कहते हैं, उसकी हत्या हुई थी। उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। कारण क्या था? क्योंकि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारत को परमाणु संपन्न देश बनाना चाहते थे, उसको इसीलिए हटा दिया गया, भारत को परमाणु शक्ति नहीं बढ़ने देना है। उसके बाद दुनिया को चना चबाने वाले, दिखाने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में जो उनकी हत्या हुई, उस षड्यंत्र के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। लेकिन बदनाम करने के लिए उनकी जो हत्या की थी वो रसिया में की गई थी। उसके बाद हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, उनकी जो हत्या की गई, उसके पीछे भी इन लोगों का हाथ था। क्योंकि राजीव गांधी है ना, शांति की तरफ जाने लगे थे और उसके पीछे जो डीप स्टेट और जो भाई हथियार लॉबी है ना, उन्होंने ये सोचा अगर शांति की तरफ जाएंगे राजीव गांधी जी, तो एशिया में या भारत में हमारा बाजार बंद हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने सोची इस तरह का दिया और तमिलों को बदनाम करने के लिए, यानी कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं और बदनाम कर दिया तमिल लोगों को। अच्छा मौका देख करके ये काम कर दिया। उनको ये पता था अब की बार राजीव गांधी आएंगे तो यानी कि जो हथियार बाजार है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अब अमेरिका का दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, डीप स्टेट की नीति को देश में लागू नहीं करते, उनकी बातें मानते नहीं, उनको हर प्लेटफॉर्म पर जवाब देते हैं, तो वो खटकने लग गए उनको। और दुनिया में अब इस बात की चर्चा होगी, भारतीय बढ़ता हुआ देश है, भारत की जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, अमेरिका दखल अंदाज पसंद बिल्कुल नहीं करती। जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में जो दखल अंदाजी कर रहा है अमेरिका, इस तरह से वो भारत में चाहता अपनी चलाना, लेकिन भारत की सरकार ने हर मुद्दे पे उनको अड़काया है और उनकी बात नहीं मानी गई है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को चुभने लग गए हैं। मामला क्या था? एससीओ जो मीटिंग थी संघाई में, उसमें लेकर के जो पुतिन और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे थे कार में पुतिन की में, उस पर अलग अलग बातें चली। बड़े बड़े मीडिया बंधुओं ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने हेडलाइन बनाई कि केमिस्ट्री देखो पुतिन की और मोदी की। लेकिन बाद में बात जब उगड़ने लगी, कड़िया जोड़ने लगी, फिर ये चीज का धीरे धीरे पता लगने लगा दुनिया को। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कोई तो बात थी। इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष जो बैठते नहीं है, आप अपना जो मीटिंग अटेंड करें, आप अपनी गाड़ी में बैठ के आप अपने जहां पर ठहरे होटल में चले जाते हैं। लेकिन एक तरह से रशिया के प्रधानमंत्री का वहां पर होटल के बाहर खड़ा होकर के कम से कम 15-20 मिनट के इंतजार करना, फिर अपनी गाड़ी में बैठाना, फिर बात करनी और इकट्ठा जाना और फिर गाड़ी में बैठ कर रहना, बात करना, ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन ये चीजें पब्लिक में नहीं कही जाती, क्योंकि जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है ना, वो एक तरह से
केजीबी में काम कर चुके हैं, जो वहां की एजेंसियां हैं उनमें काम कर चुके हैं, उनको पता है हर बात का, और कहीं ना कहीं उनको पता लग गया इस बात का, इसलिए उन्होंने इंतजार किया कोई न कोई बड़ा होगा, और इसलिए उनको इंतजार करके उनको गाड़ी में बैठाएगा। और एक बात और सोचने की है, अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज का कर्नल है वो ढाका के 5 स्टार होटल में मरा पाएगा, और वो पाएगा इस जो मीटिंग का जो टाइम था चल रहा था इसी दौरान, क्योंकि और वो आकर वो क्या था 27 अगस्त को ढाका के उस 5 स्टार होटल में रुका, किस नाम से था कि बिजनेस मैन के नाम से, यानी उसने ये नहीं बता शो नहीं किया वहां पे कि मैं एक फौजी ऑफिसर हूं, उसने अपना परिचय दिया बिजनेसमैन, बिजनेस टूर पे आया हूं, और पहले भी वो आता जाता रहता। तो अमेरिका का स्पेशल फोर्सेज का कर्नल था, कर्नल जैक्सन, उसकी होटल में हत्या हुई, अमेरिकन एम्बेसी से आदमी आए, उसकी डेड बॉडी ले गए, ना पोस्टमार्टम करा गया और ना कोई कानूनी कार्रवाई की, ना बांग्लादेश की जो पुलिस है उस पर किसी तरह की कोई शिकायत करी। ये बात सोचने की है, अगर दूसरे देश की धरती पे कोई आदमी मृत पा जाता है तो उसका पोस्टमार्टम कराना मैंडेटरी है, जो कानूनी कार्रवाई कागजी कार्रवाई होनी जरूरी है, लेकिन कुछ नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? जब इस तरह के लोग मारे जाते हैं ना, इनको एजेंट बोलते हैं जो गुप्त तौर पे काम करते हैं, वो गुप्त मिशन पाते हैं, तो उनको अपनी जो पोल खुलने के डर से वो चुपचाप उसको समेट लेते हैं, और उन्होंने इसी तरह से काम को समेट लिया। और कुछ दिन के बाद ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उड़नी शुरू होगी। अब जो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज का जो कर्नल था जैक्सन, वो ढाका के अंदर 5 स्टार होटल में मृत पाएगा और उसकी दारू में कुछ न कुछ मिला दिया, इस तरह की बातें आई हैं। यही कारण है, अगर कोई आदमी सही मन से सही नीयत से आएगा, सही काम के लिए आएगा और उसकी मृत्यु होती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई होती है, तो किसी भी देश में पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि हत्या के कारण होगा पता जब ही लगेगा जब पोस्टमार्टम होगा। लेकिन पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा? क्योंकि जो बड़ा षड्यंत्र था उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगर पोस्टमार्टम करते तो ऑन रिकॉर्ड आती बातें, दुनिया को पता लगता। ढाका की पुलिस को भी धमका दिया, सरकार तो अमेरिका के अधीन है ही एक तरह से, और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट न्यूज है, उन्होंने इसमें छोटी सी खबर छापी थी, अब अमेरिका स्पेशल फोर्सेज ये कर्नल मरे पाएंगे। और उसके बाद क्या मामला हुआ, इसको पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई सवाल ये उठता है, दबाने की कोशिश की रही है, एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी मर गया और उसकी हत्या के बारे में ना कोई जांच हो रही, ना दुनिया को बताया जा रहा। अमेरिका से आदमी आया है, ढाका में ठहरा है 5 स्टार होटल में, और बिजनेसमैन के नाम से उसने एंट्री करी है, उसके बावजूद उसकी मृत्यु पर कोई जांच नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई नहीं। ये प्रश्न चिन्ह है। और जो इस तरह के जो कांड करते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। वो आदमी ढाका में बैठ गया और चीन में कोई हैंडलर होगा, उसको आदेश देता, पैसे का मैनेज करता, और उसका जो आदमी बैठा था चीन, वो इस काम को अंजाम देता। और बदनाम कौन होता? चीन और चीन की सरकार। यानी कि इस तरह के जो काम है, इस तरह के ऑपरेशन करती है सीआईए, और वो करती है चुपचाप कर देती है, और दुनिया में बदनाम करने के लिए फिर एजेंडा चला देते हैं। अब उस देश की वहां एजेंसियों ने कर दिया, नहीं बदनामी होते उनके ऊपर। जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री की जो हत्या हुई थी रसिया में, उसमें भी एक तरह से उनको बदनाम किया गया, लेकिन उस हत्या के पीछे षड्यंत्र था डीप स्टेट के लोगों का। और जो बंधु हमारे देश के है ना, जो डीप स्टेट को लेके कोऑपरेट करके चल रहे हैं, भाई डीप स्टेट कौन है क्या पता नहीं, अब सारी दुनिया और सारा देश का बच्चा बच्चा जानने लगा डीप स्टेट किस तरह काम करती है, क्या काम करती है। पहले हमारी सरकारें भी उन्हीं ये सारे पे काम करती थी, अब हमने क्या कर दिया, अपना काम खुद करने लगे, अपना जो सामान अपने देश में बनाने लगे, हम स्वदेशी की तरफ बढ़ने लगे। जब स्वदेशी की तरफ हम बढ़ने लगे, हमारी सरकार बढ़ने लगी, तो डीप स्टेट की आंखों में हम रड़कने लगे। और मेन ये है, अगर डीप स्टेट ये चाहता है भी कोई देश उन्नति ना करे, यानी कि दुनिया में दादागिरी रहे अमेरिका की। लेकिन अब जो दुनिया के हालात बदल रहे हैं, दुनिया की राजनीति बदल रही है, उसके बाद चीन का दबदबा बढ़ रहा है, अमेरिका का दबदबा घट रहा है, भारत का दबदबा बढ़ रहा है, अमेरिका का दबदबा घट रहा है, रूस का दबदबा बढ़ रहा है, अमेरिका का दबदबा घट रहा है। सारी कांड की जड़ है ये, क्योंकि इन जो देशों ने एक संगठन बना लिया ना अपना, रूस, चीन और भारत ने, और एक ब्रिक्स जो ग्रुप है उन्होंने, उसके बाद अमेरिका में जो हड़कंप मचा हुआ है, और वो ये चाह रहे हैं भी
कोई भी नेता हमारे से पावरफुल ना बने, और सारी कहानी यही पे है। और इस तरह के काम है ना डीप स्टेट कई देशों में किए हैं। ये तो हमारे सामने है, जो बांग्लादेश के हालात कर दिए, जो हालात कर दिए श्रीलंका के, जो हालात नेपाल के कर दिए, सारे उन्हीं के सारे होता है। भारत में कामयाबी इसलिए नहीं होने पा रहे वे, क्योंकि भारत के जो नौजवान है, भारत की जनता काफी समझदार है, उनको पता है, और उनका एजेंडा हमारी जो सरकार है वो हर बार फेल करती है। डीप स्टेट ने सबसे पहले जो चक्कर भी रचा था, वो रचा था आगे मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा बदनाम किया कि ये आदमी देश का प्रधानमंत्री ना बने। उनके पास रिपोर्ट आ गई थी मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब उनको रोकने की कोशिश की गई, कई तरह के एलिगेशन लगाए गए, नहीं रुके, देश की जनता चाहने लगी, नहीं रुके तो प्रधानमंत्री बन गए। फिर किसान आंदोलन लेकर के और कई तरह के आंदोलन चला करके हटाने की कोशिश की। जब ये हो गया 19 में भी जीत गए, फिर जाकर 24 में भी जीत गए। अब इनका तरीका ही है अभी किसी भी तरह से हटाया जाए। और ये जो सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट है, उसी के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब जो मीटिंग होती है, जो CIA के कंट्रोल में रहता है, जो भी जगह है जहां पर मीटिंग होती है, जैसे गाजा को लेकर जो मीटिंग थी इजिप्ट में, उसमें भी नहीं गए, और जो आसियान सम्मेलन था उसमें भी नहीं गए। वो जो दौरा रद्द करने का कारण था ना, वो था हमारी एजेंसियों की जो इनपुट है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी एजेंसियों की है, और एजेंसियों की उन इनपुट यही थी भाई जहां पर भी CIA का कंट्रोल होगा, CIA की यानी कि पहुंच होगी, वहां पर नहीं जाना है, वहां पर प्रधानमंत्री को खतरा है, इस तरह का। और जो लोग है ना वो एजेंडा चला रहे हैं, अब भाई ऐसा नहीं होता, इलेक्शन के टाइम में जाना खतरा आता है, इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ताशकंद में जो हुआ, होमी जहांगीर बाबा के साथ जो हुआ और राजीव गांधी के साथ जो हुआ, इस चीजों से लेकर देशवासियों ने सबक लेने की जरूरत है। और हमारा उभरता हुआ भारत है, इसको देख करके खासकर अमेरिका और कई जो देश है ना, वो आगे बढ़ता देखना नहीं चाह रहे, और सारा एजेंडा इसलिए चल रहा है। इस बात में कहीं ना कहीं दम है, जो ये षड्यंत्र फेल किया है हमारी जो रान है और KGB ने मिलकर, नहीं तो हमें और कुछ देखने को मिलता। और सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।